नमस्ते किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। ये वीडियो किसानों की सबसे बड़ी समस्या को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मिर्च में लगने वाले कुंडल रोग और जड़ सड़न रोग से निजात कैसे हमारे किसान साथी पा सकते हैं। इसमें मिर्च में लीफ कर्ल वायरस रोग के लक्षण, फैलाव और प्रभावी प्रबंधन के तरीकों पर चर्चा की गई है। लीफ कर्ल विषाणु रोग का प्रभावी प्रबंधन तभी संभव है जब निम्नलिखित रणनीतियां सामूहिक रूप से लागू की जाए, जैसे 1. स्वस्थ बीज और पौध सामग्री का उपयोग। 2. सफेद मक्खियों की रोकथाम और प्रबंधन। 3. रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन। 4. नियमित निगरानी और समय पर हस्तक्षेप। 5. किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाना इत्यादि। आजकल की सबसे बड़ी मिर्च की बीमारी है लीफ कर्ल विषाणु रोग। हमें इसके लक्षणों को जानना बहुत ही जरूरी है। 1. पत्तियों का मुड़ना, संक्रमित पत्तियां किनारों से ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं। 2. पत्तियों का मोटा होना, पत्तियां मोटी और असामान्य रूप से कठोर हो जाती हैं। 3. विकास में कमी, रोगग्रस्त पौधे सामान्य रूप से विकसित नहीं होते। 4. फलन में कमी, फल कम संख्या में लगते हैं और उनका आकार भी छोटा होता है। 5. पौधों की बौनी अवस्था, पौधे छोटे और कमजोर हो जाते हैं। हमारे और आपके मिर्च में लीफ कर्ल विषाणु रोग का फैलाव कैसे होता है, ये जाने बिना हम इस पर रोक नहीं लगा सकते हैं। उसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। पहला है सफेद मक्खी का संक्रमण। ये रोग मुख्य रूप से सफेद मक्खी के द्वारा फैलता है, जो पौधों के रस को चूसने के दौरान विषाणु को फैलाती है। दूसरा है संक्रमित पौध रोपण। बीज या पौध अगर संक्रमित हैं तो रोग का प्रकोप तेजी से बढ़ सकता है। तीसरा है खरपतवार। खरपतवार विषाणु के वैकल्पिक मेजबान के रूप में कार्य करते हैं। चौथा है जलवायु परिस्थितियां। गर्म और आर्द्र जलवायु सफेद मक्खी और वायरस के प्रसार के लिए अनुकूल होती है। अब हम समझते हैं कि मिर्च में लीफ कर्ल विषाणु रोग को कैसे प्रबंधित करें, कैसे इसको रोका जाए। इसको रोकने के लिए हमें कुछ तरीके अपनाने होंगे, जो कि बहुत आसान है। पहला है कल्चरल उपाय। स्वस्थ बीज का चयन, प्रमाणित और रोगमुक्त बीजों का उपयोग करें। फसल चक्रीकरण। मिर्च के साथ टमाटर, बैंगन या तंबाकू जैसी फसलों की खेती से बचें। इनके स्थान पर धान, गेहूं या दलहनी फसलों का चक्रीकरण करें। खरपतवार प्रबंधन। खेत और उसके आसपास की खरपतवारों को समय पर हटा दें। पौधों का उचित अंतर। पौधों के बीच उचित दूरी बनाए रखें ताकि हवा का संचलन सही ढंग से हो सके और सफेद मक्खियों की संख्या कम हो। दूसरा है भौतिक प्रबंधन तरीका। पीले चिपचिपे ट्रैप का उपयोग। सफेद मक्खियों को आकर्षित करने और पकड़ने के लिए पीले चिपचिपे ट्रैप लगाएं। नेट हाउस में पौध तैयार करना। पौध को नेट हाउस में तैयार करें ताकि संक्रमण से बचा जा सके। तीसरा है जैविक प्रबंधन तरीका। जैविक कीटनाशकों का प्रयोग। नीम का तेल या अजाइरेक्टिन आधारित उत्पादों का छिड़काव सफेद मक्खी की संख्या नियंत्रित करने में सहायक है। सहायक जीवों का उपयोग। एंकर्शिया फॉर्मोसा या एरिटिमालिस जैसे परजीवी कीट सफेद मक्खी की आबादी को नियंत्रित करने में सहायक हैं। मेटारहिजियम एनिसोप्ली और ब्यूवेरिया बेसियाना जैसे कवक आधारित जैविक उत्पादों का उपयोग करें। चौथा है रासायनिक प्रबंधन तरीका। कीटनाशकों का उपयोग। सफेद मक्खी को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित कीटनाशकों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मिलीलीटर पानी, थायोमेथोक्साम 0.3 ग्राम लीटर पानी, एसिटामिप्रिड 0.2 ग्राम लीटर पानी का प्रयोग करके सफेद मक्खी को प्रबंधित किया जा सकता है। समय पर छिड़काव। रोग के शुरुआती लक्षण दिखने पर तुरंत कीटनाशकों का छिड़काव करें। पांचवा है प्रतिरोधी किस्मों का चयन तरीका। रोग प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करें, जैसे कि आभा, मधुरिमा और पूसा सदाबहार। स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय या अनुसंधान केंद्रों द्वारा अनुशंसित किस्मों का चयन करें। छठवां है अनुशंसित उर्वरकों का प्रयोग। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का संतुलित उपयोग पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जैव उर्वरकों जैसे ट्राइकोडर्मा और पीएसबी का उपयोग करें। अब बताते हैं कि हमारे इस पूरे वीडियो का उद्देश्य क्या था। मिर्च में लीफ कर्ल विषाणु रोग एक गंभीर समस्या है, लेकिन सही प्रबंधन तकनीकों को अपनाकर इसे नियंत्रित किया जा सकता है। कल्चरल, भौतिक, जैविक और रासायनिक प्रबंधन का संतुलित उपयोग रोग के प्रसार को कम करने में सहायक है। इसके साथ ही नियमित निगरानी और रोग प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय में सुधार करने में मदद करता है। सतत और समन्वित प्रयासों से मिर्च की फसल को लीफ कर्ल वायरस से बचाकर किसानों की आजीविका को सुरक्षित किया जा सकता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह वीडियो किसानों तक पहुंच सके।